सुषमा तो आज अपने ससुर जी को देखकर चौंक ही गई। जैसे ही वो नींद से उठकर बाहर आई, उसे सामने अपने ससुर जी दिखे और उसकी तो आंखें फटी की फटी रह गई। कुछ देर के लिए तो वो उन्हें घूरती रही, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने उसके ससुर जी खड़े थे। वो मन मन में सोचने लगी, काश मेरा पति भी ऐसा ही होता तो कितना अच्छा होता। सासू माँ कितनी किस्मत वाली हैं। उसे अपने पति यानी कमल पर गुस्सा आने लगा। कमरे में झांक कर देखा तो कमल खराटे खींचकर सो रहा था। सुबह सुबह ही सुषमा का मूड खराब हो गया। वो अपनी दिनचर्या में लग गई। ऑफिस जाने से आधा घंटे पहले कमल उठा और रोज की तरह आनन फानन में नहाया, तैयार हुआ और बिना नाश्ता किए ही चला गया। अब तो सुषमा ने कमल को सबक सिखाने का ठान लिया, लेकिन उसने सोचा कि प्यार से समझाने का असर तो कभी हुआ नहीं, लेकिन अब ताने या गुस्से का भी कोई फायदा नहीं है। मेरे पति बहुत ढीठ किस्म के इंसान हैं, उन्हें अलग तरीके से समझाना पड़ेगा। आज भी जब कमल बिना नाश्ता किए निकल गया तो हमेशा की तरह सुषमा ने गुस्सा नहीं किया, बल्कि उसके दिमाग में तो सिर्फ उसके ससुर जी चल रहे थे। तब भी सुषमा के माता पिता ने उसके ससुर के स्वभाव को और समाज में उनके नाम को देखकर ही झट से शादी के लिए हाँ कह दिया था। ससुर जी रिटायरमेंट के बाद भी सुबह जल्दी उठकर नहा लेते, वॉक पर जाते, फिर घर आकर पूजा पाठ करते और शानदार कपड़े पहनकर रेडी हो जाते। रिटायरमेंट के बाद भी वो घर में नहीं बैठना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन कर ली थी। पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ससुर जी को घर बैठकर आलसी नहीं बनना था। बहुत शौकीन इंसान थे। घूमना फिरना, तैयार होना, नए नए कपड़े, जूते, घड़ियां लाना, परफ्यूम लगाना, कुल मिलाकर हमेशा अप टू डेट बनकर रहना उनका शौक था। वो आए दिन सासू माँ के लिए भी तोहफे लाते और उन्हें अकेले ही घूमने निकल जाते। कई बार तो वो सासू माँ को पिक्चर भी दिखाने ले जाते थे, लेकिन जब सबके साथ जाने की बात करते तो कमल हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर मना कर देता। अपने पिता से बिल्कुल उल्टे स्वभाव का था। वो सुबह देर से उठता, दौड़ता भागता, भूखा प्यासा ही ऑफिस जाता, थका हारा घर आता और फिर आकर न्यूज़ देखता या अखबार पढ़ता और थोड़ा चिड़चिड़ करके सो जाता। सुषमा तो अपने पति के स्वभाव से परेशान हो गई थी। आखिर उसकी शादी को अभी 2 साल ही हुए थे, कोई बच्चा भी नहीं था। यही तो वक्त था जब दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ खुलकर जी सकते थे, घूम फिर सकते थे। कभी कभी वो सोचती कि मुझसे ज़्यादा तो ससुर जी और सासू माँ घूमते हैं। एक मेरे पति हैं जिन्हें छुट्टी के दिन भी बस बिस्तर ही नजर आता है, और एक मेरे ससुर जी हैं जो रिटायरमेंट के बाद भी घर में नहीं दिखते। कमल के स्वभाव से सभी परेशान थे, लेकिन अब कोई भी उसे कुछ नहीं कहता, क्योंकि सब मान चुके थे कि वो सिर्फ अपनी नौकरी करेगा और घर आकर सो जाएगा। उत्साह के नाम पर उसके जीवन में बस टीवी देखना ही है। सुषमा को बहुत मलाल होता जब वो अपने ससुर जी को देखती। आज जब वो सुबह उठी तो उसने देखा कि ससुर जी तो एकदम जवान लड़के की तरह लग रहे थे। नए जूते, नया पजामा और जैकेट पहनकर सुबह जल्दी दौड़ने के लिए तैयार हो चुके थे। वो चौंक गई कि मेरे पति से ज़्यादा जवान तो मेरे ससुर जी लग रहे हैं। इस उम्र में भी ये इतने एक्टिव हैं, और एक मेरे पति हैं जो खर्राटे खींच रहे हैं। उसे अपनी शादीशुदा ज़िंदगी उदास लगने लगी थी, क्योंकि कमल में तो किसी चीज़ का कोई उत्साह ही नहीं था। और आखिर कब तक वो सिर्फ अपने सास ससुर के साथ घूमती। एक दिन उसे उदास देखकर ससुर जी ने खुद ही दोनों के लिए चाय बनाई। चाय लेकर वो सुषमा के पास गए और कहा, बेटा बहुत परेशान लग रही हो, मुझे बताओ क्या बात है। सुषमा ने अपने दिल का सारा दुख उनके सामने बयां कर दिया। उसने ये भी कहा कि काश इनमें भी आप जैसे गुण होते, आप जितने जिंदा दिल ना सही पर जिंदगी का थोड़ा तो उत्साह होता। ससुर जी के दिमाग में एक तरकीब सूझी। उन्होंने सुषमा को कहा कि अब से जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। कल से सुबह 5:30 बजे ट्रैक सूट पहनकर रेडी हो जाना, हम दोनों साथ में वॉक पर जाएंगे। सुषमा कुछ समझ नहीं पाई, पर उसने अपने ससुर जी की बात मान ली। अब से दोनों ससुर बहू साथ में वॉक पर जाने लगे। जब कमल को ये बात पता चली, वो थोड़ा अचंभित हो गया। उसने सुषमा को टोका और कहा, इस तरह ट्रैक सूट पहनकर अपने ही ससुर के साथ वॉक पर जाने में तुम्हें थोड़ा अजीब नहीं लगता? उसने कटाक्ष भरे स्वर में कहा, जब मेरे पति को ही फुर्सत नहीं है तो ससुर जी के साथ ही जाना पड़ेगा।
कुछ वक्त बाद सुषमा ससुर जी और सासू माँ के साथ घूमने फिरने लगी, पिक्चर भी जाने लगी और कोई कमल को पूछता भी नहीं था कि वो आएगा या नहीं। कमल को धीरे धीरे ये बुरा लगने लगा। उसने कहा, सुषमा लगता है अब तो तुम्हें मेरी ज़रूरत ही नहीं है। सुषमा ने भी प्यार से ताना देते हुए कहा, अगर आपके भरोसे रहूंगी तो मेरी ज़िंदगी भी आपके जैसी ही उदास हो जाएगी, इसलिए अब मैंने अकेले ही एंजॉय करना सीख लिया है। कमल को ये जवाब अखर गया। अब तो छुट्टी के दिन भी वो अकेला ही घर पर सोता और सास ससुर जी और सुषमा कभी पिकनिक पर चले जाते तो कभी लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते, लेकिन कोई भी कमल से नहीं पूछता। एक शाम सब साथ बैठे थे, तब ससुर जी ने कहा, बहू तुम भी अपनी पैकिंग कर लो, इस बार हम तीनों साथ में घूमने चलेंगे। मैंने 3-4 दिन का प्रोग्राम बनाया है। कमल तो चौंक गया। 3-4 दिन? आखिर आप लोग कहाँ जा रहे हैं? मुझसे भी पूछ लिया होता, मैं भी छुट्टी ले लेता। कमल के स्वर में गुस्सा था। तभी ससुर जी बोले, छुट्टी ले लेता? तुम शादी के इन 2 सालों में बहू को आज तक घुमाने नहीं लेकर गए, तुम क्या हमारे साथ चलोगे? रहने दो, तुम घर पर ही आराम करो। अब 3-4 दिन तुम आराम से नींद निकालना, वैसे भी घूमने फिरने में रखा ही क्या है। कमल समझ गया कि वो कहाँ गलत था। उसमें जीवन को लेकर खास उमंग नहीं थी, लेकिन जब उसने अपनी पत्नी को उसके बिना एंजॉय करते देखा तो उसे झटका लगा। उसे एहसास हुआ कि अपनी पत्नी के साथ घूमना फिरना, एंजॉय करना, कभी कभी उसे यूं ही बाहर लेकर चले जाना शादीशुदा जिंदगी के लिए कितना ज़रूरी है। कमल ने तुरंत अपने बॉस को फ़ोन लगाया और कहा, सर मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। शादी के बाद पहली बार अपनी पत्नी को घूमने लेकर जा रहा हूँ। ये सुनकर सुषमा तो हक्की पक्की रह गई। ससुर बहू ने एक दूसरे की तरफ देखा और खुशी से झूम उठे।